साइड धूप आ रही है, इस साइड बारिश आ रही है। धूप और बारिश दोनों एक साथ आ रही है। धूप भी आ रही है, बारिश भी आ रही है, दोनों काम हो रहे हैं। ये ऐसे मौसम होते हैं ना तो बीमार हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू वैष्णव ब्लॉग्स में। तो अभी सिद्धार्थ के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो सिद्धार्थ स्कूल जाने के लिए बैठा हुआ था यहाँ पे अपनी बुक लेके, और ये कुछ ऐसी ही बातें करते भी जा रहा था मेरे से, और हम दोनों ही कुछ कॉमेडी बातें करते जा रहे थे और हंसते जा रहे थे। और उसके बाद ये देखिए मेरी मेहंदी का कलर और डिज़ाइन, और कैसी लगी प्लीज़ बताना। और यहाँ पे फिर ऑटो आ गया था सिद्धार्थ का, तो वो भाग रहा था। और ऑटो है ना यहाँ तक नहीं आता है, वहीं तक ही, कभी कभार तो यहाँ तक आ जाता है, कभी ऐसा होता है कि वो वहीं खड़ा रह जाता है। तो वो वहीं पे ही खड़ा हो गया था। जब हम लोग बाहर बैठ जाते हैं ना तब वो वहीं खड़ा रहता है, और जब हम लोग लेट हो जाते हैं कभी कभार तब वो घर के बाहर आके फिर वो लेके जाता है। तो ये फिर उसके बाद मौसम हो रहा था बारिश वाला, और खाने में सिर्फ मैंने आलू और प्याज की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, इसके अलावा और कुछ नहीं बनाया था। और उसके बाद मॉर्निंग में तो सुबह मुझे थोड़ा सा बुखार आ रहा था, तो मैंने कोई भी काम नहीं छेड़ा था। और जब सिद्धार्थ स्कूल से वापस आया 12 बजे, तो इसने बोला चलो मम्मा अपन थोड़ी सी हिम्मत करते हैं और काम करते हैं। फिर मैंने कहा चलो बच्चे भी थोड़ा सा हो रहे हैं ना। तो गाइस अभी हमने ये हमारा रूम इतना बड़ा है, और गाइस ये देखिए, ये ओ महेंद्र सोनू बली ढिंता ता चिक्का चिक्का ढिंता ता ता। चलो भाई मैं सोनू बली तक गई। ये देखिए अभी इतना कुछ सामान है। तो सुबह से ही हेल्प करवा रहे थे दोनों बच्चे, और बीच में रुके भी थे, 1-2 बार 3-4 बार रुके थे। देखिए बच्चे जितना करवा सकते उतना करवा रहे थे। और फिर बीच बीच में कभी फ़ोन याद आ गया तो फ़ोन देखने बैठ गए, कभी इनको एग्ज़ाम भी था तो एग्ज़ाम के लिए थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई भी कर रहा था बीच बीच में सिद्धार्थ। और जैसे ही इसको ब्रेक चाहिए था तो ये आ रहा था, हेल्प आ रहा था मेरे पास और हेल्प भी करवा रहा था, तो दोनों ही काम कर रहा था। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू वैष्णव ब्लॉग्स पे। तो मैं कर रही हूँ अभी अपने रूम की सफाई, और अभी टाइम देखिए, मैं सुबह से ना खाली कर रही हूँ, और टाइम क्या हो रहा है 4:40। 4:40 हो रहे हैं, और मैंने 12:30 बजे से ही रूम को खाली करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मुझे आ रहा था, बुखार आ रहा था बहुत तेज़ वाला। तो जैसे ही मैंने दवाई वगैरह ली, बुखार ठीक हुआ, फिर मेरा मन हुआ यार मैं इसको भी कर ही लेती हूँ। फिर ऐसा होता है ना कि काम अगर मन हो जाता है तो कर लेते हैं ना, तो वो हो जाता है। अगर नहीं मन होता है, नहीं करते हैं ना, तो फिर वो होता भी नहीं, फिर वो पड़ा ही रहता है, फिर इधर वो निकल ही काम पड़ा ही रहता है। तो वो ऐसा, फिर मैंने कहा चलो जितना होता है आज उतना करूँगी। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करवा रहे हैं, दोनों बच्चे ही मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प करवा रहे हैं, और मैं भी कर रही हूँ। अभी मैं कहाँ बैठी हूँ, ये देखिए ताक के अंदर बैठी हूँ। उधर देखिए कितना कचरा हो रहा, बहुत ज़्यादा। तो मैं थक गई थी, ऐसे का ऐसा ही काम कर रही थी मैं, तो मैं परेशान हो गई, तो थोड़ा सा बैठ गई। और अभी मुझे फीवर फिर से लग रहा है कि मुझे बुखार आने लग गया है, तो मैं दवाई भी लूँगी। और कल मैंने ईयरिंग्स वगैरह, कल करवा चौथ थी तो ईयरिंग्स डाले थे ना, तो खोल दिए हैं और वापस डाले भी नहीं हैं, क्योंकि मैंने आर्टिफिशियल ईयरिंग्स डाले थे बड़े बड़े वाले, तो उनकी वजह से फिर मेरे कानों में दर्द होने लग गया था, तो मैंने नहीं डाले फिर से। तो अभी मैं रूम की सफाई आज भी करूँगी, और देखती हूँ कितना रूम वापस एडजस्ट होता है, कितना क्या होता है, देखती हूँ। जितना भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और अभी शक्ल बहुत ज़्यादा अजीब हो रही है, तो करवा चौथ पे मैं पार्लर बहुत कम जाती हूँ। अगर मैं जाती भी हूँ तो आईब्रोज़ वगैरह यही करवा के आती हूँ। और अब मैं और मैं सीधा पार्लर जाती हूँ दिवाली के एक दिन पहले या 2 दिन पहले। तो दिवाली के 2 दिन पहले ही मैं पार्लर जाऊँगी। जो भी काम है मैं उसी वक्त करवाती हूँ, क्योंकि अब भी करवाने का तो कोई मतलब है ही नहीं। और वो तो है ना, फिर से डस्ट हो जाती है, फिर डस्ट फिर से जम जाती है।
मेरे से फिर होता नहीं है, फिर मैं एक ही बार पार्लर जाती हूँ। और करवा चौथ पे अगर मैं एक दिन पहले पार्लर जाती हूँ ना, उससे पहले मैं ऐसा सोचती हूँ यार मैं इस रूम की सफाई कर लेती हूँ ना, इससे अच्छा। और अगर जाती भी हूँ तो सिर्फ 5-7 मिनट के लिए ही जाती हूँ, वो भी आईब्रो बनवाने के लिए। पहले आई जो पार्लर वाली होती है उसको मैं फ़ोन कर लेती हूँ, अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, फिर उसका जब भी वो फ्री होती है मुझे फ़ोन कर देती है, तब मैं चली जाती हूँ। तो थक गई हूँ ना, तो सांस भी फूल रही है, तो थोड़ी देर बैठ गई हूँ। और अब मैं लाती हूँ स्टूल, ऊपर चढ़ना है मुझे, सफाई करनी है सारी, रूम को अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि 6 बजे तक तो आजकल दिन अस्त हो जाता है ना, तो थोड़ी देर बाद तो अंधेरा भी होने लग जाएगा। उससे पहले पहले मुझे कचरा जो भी है घर से बाहर निकालना है। दिन अस्त के बाद कचरा नहीं फेंकते ना, तो वो भी हो जाता है। तो स्किन ऐसी हो रही है ना, थोड़ी सी डस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसी हो रही है। और जब भी दवाई ले नाक भी चल रहा है डस्ट की वजह से, डस्ट सूट नहीं होती मुझे। और अब देखिए ये जो दवाई आज सुबह ली थी ना, तो कितनी स्वेलिंग आ रही है। चलता रहता है ये तो, लेकिन काम भी करना पड़ेगा ना, अगर हम बैठ गए तो हमारे काम कौन करेगा। चलो भाई निकलते हैं पार्क से बाहर, और वहाँ चढ़ना है मुझे, और पूरे रूम की क्लीनिंग करनी है अच्छे से, रगड़ रगड़ के। हो रखी ना पूरी की पूरी ख़राब हो रखी है। और इसके नीचे भी ये देखिए, ये सीलन की वजह से हो रखी है। इसमें पता नहीं कहाँ से सीलन आती है इस ताक के अंदर, इसमें क्या उसमें भी उधर में सीलन की वजह से ये दोनों ताकि, और इसके नीचे का जो इस है ना, ये देखिए दीवार, यहाँ पर भी सीलन की वजह से बहुत ज़्यादा गंदी हो गई। जो तो मैं हर हफ्ते इन दोनों तीनों ताकों की अखबार चेंज करती रहती हूँ, फिर भी ये हो जाता है। तो चलिए कोई नहीं। और लाए हैं आइसक्रीम, और मुझे ये वाली आइसक्रीम पसंद है। ढेर सारी कुरकुरे। कुरकुरे सुबह मॉर्निंग से काम कर रहे हैं बच्चे, तो मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो लेके आओ। तो इन्होंने आइसक्रीम तो पहले ही खा ली थी, और अभी मेरे लिए लाए हैं ये, तो मैं खा लेती हूँ, फिर काम पे लगती हूँ। तो आइसक्रीम पार्टी करने के बाद हम लोगों ने फिर रूम को अच्छे से क्लीन किया था, झाड़ू वगैरह लगाया था, और जहाँ से मतलब ऊपर से जो भी साफ़ सफाई करनी थी वो सारी कर ली थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, चाय वाला ब्रेक। तो चाय पीने के बाद फिर से हम लग गए काम पे, और इस तरीके से रगड़ रगड़ के पूरा फर्श को अच्छे तरीके से क्लीन किया था। और इसी तरीके से क्लीनिंग होती है हमारी तो। और आप लोग किस तरीके से कर रहे हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। वीडियो शेयर ज़रूर करना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर